तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इस डेजर्टेड आइलैंड में। यहाँ लिटरली ना ही कोई पेड़ है, ना ही कोई स्ट्रक्चर्स और ना ही कोई रिसोर्सेज। और ये अगर कम डिफिकल्ट था तो यहाँ चारों तरफ शार्क्स, पायरेट्स, ऑक्टोपस, जायंट स्क्विड्स एंड डेंजरस सी क्रिएचर्स हैं, जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। और इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी है। सबसे पहले तो हमें एक कोजी सा बेस बनाना है। नेक्स्ट हमें एक पायरेट शिप चाहिए होगा एंड फाइनली हमें इस वर्ल्ड के बॉस घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया को डिफीट करना है। सच कहूँ ना तो मुझे नहीं लगता ये इजी होने वाला है। ओके, तो डे 0 पे हम स्पॉन हो गए थे इस आइलैंड में एंड सबसे पहले ना हमें एक पायरेट शिप दिख गया, तो हम चले गए उसे लूटने के लिए। लेकिन वो आइलैंड से काफी दूर था और यार हम ना तैर भी नहीं सकते क्योंकि ये व्हाइट क्रिएचर्स हमें मारने को दौड़ रहे थे। लाइक लिटरली मैं इसके पास गया जस्ट इसे चेक करने के लिए, लेकिन बस इसके एक अटैक से मैं मरते मरते बचा। नहीं यार, पायरेट शिप को रहने दो, अभी पानी में जाना ना बहुत डेंजरस है। तो हमने ना आइलैंड को थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोचा और उसी बीच हमें वेल्स, फिशेस और वो जाइंट व्हाइट क्रिएचर दिख गया। यार ये क्या है और ये हमारे पीछे क्यों घूम रहा है भाई, मतलब परेशान करके रखा इसने। तो हमें ना डे 1 पे नहीं मरना था, इसलिए हम चले गए आइलैंड के बीचों बीच, बिल्डअप किया और पूरे आइलैंड को अच्छे से देखा। एंड मुझे मानना पड़ेगा ये आइलैंड घटिया है, मतलब इस पूरे आइलैंड में एक ट्री भी नहीं है। यार हमें वुड कहाँ से मिलेगा। इसके बाद ना जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे दूर में थोड़े स्प्रूस स्लैब्स दिखे। हमें लगा ना कि ये एक शिपरेक है, लेकिन एक्चुअली में ये एक बोट था जो कि पानी के नीचे डूब गया था। इसे देख के हमें कुछ समझ नहीं आया, फिर हमने इसको चलाने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली इसे हम चला भी नहीं पाए। पर काफी कोशिश करने के बाद हमने इसका स्टोरेज ओपन कर लिया एंड इसमें 3 फिशिंग रॉड, 2 लॉक, थोड़ा खाना और कुछ टॉर्चेस थे। और ये ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। और जैसे कि हम इसे चलाना नहीं जानते तो ये पानी के नीचे रहेगा। इसी बीच ना रात हो गई थी, तो हमने एक होल डिग किया और उसके अंदर छुप गए। अब देखो हमारे पास 2 लॉक है जिसका हमें बहुत केयरफुली यूज करना था। एक लॉक का हमने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड दूसरे लॉक का बेड। एंड उसके बाद हमने नाइट को स्किप कर दिया, जिसकी वजह से हम मरेंगे नहीं यार। नेक्स्ट डे ना हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना ही हम पानी में जा सकते हैं और ना ही हम वुड फार्म कर सकते हैं। इसीलिए हम चले गए काफी सारे एनिमल्स मारने एंड शुगर केन कलेक्ट करने। और ये ना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इसी बीच हमें एक ऐसी चीज दिखी जो लिटरली गेम चेंजर है। हमें दिखा ना कि एक आइलैंड का ग्रास थोड़ा ज्यादा ग्रीन है, तो हम चले गए उस आइलैंड को चेक करने के लिए एंड हमारा शक सही निकला। ये एक जंगल आइलैंड था। और मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम इतने खुश क्यों हैं। तो देखो मैं बताता हूँ। जंगल की ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, अगर आप वहाँ पे फिशिंग करोगे तो आपको बैम्बू मिल सकता है। हालांकि उसके चांसेस जस्ट 1% है, लेकिन अगर हमें बैम्बू मिल जाता है ना तो हम लिटरली सब कुछ कर सकते हैं। हम प्लैंक्स बना सकते हैं, क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हैं, राफ्ट बना सकते हैं एंड शिपरेक्स को लूट भी सकते हैं। और जैसे कि हमें उस बोट से 3 फिशिंग रॉड मिले थे, तो हम चले गए फिशिंग करने। हमने फिशिंग तो किया और हमें काफी सारे डिफरेंट टाइप के फिशेस एंड क्रेट्स मिले, लेकिन बैम्बू मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था यार। पर फाइनली काफी देर फिशिंग करने के बाद भाई को एक बैम्बू मिल गया था और इसे देख के हमें इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अब जो फिशिंग करके हमें बोन मिल मिले थे, उससे हमने बैम्बू को ग्रो किया और जल्दी से बैम्बू प्लैंक बना लिए। इसके बाद ना हमने एक वुडन पिकैक्स बनाया, काफी सारे कॉबलस्टोन माइन किए एंड सारे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए। इसी बीच हमें थोड़े कोल, लैपिस और कॉपर मिल गए, तो हमने उनको भी कलेक्ट कर लिया। वापस आने के बाद हमने अपने बैम्बूस को हार्वेस्ट कर दिया और चले गए दोबारा से माइनिंग करने। इस बार ना हमें कोल के साथ आयरन भी मिल गए, तो हमने उनको भी ले लिया। इसके बाद हमें याद आया कि हमारे पास तो क्रेट्स भी हैं। मतलब देखो क्रेट्स में ना बहुत औसम चीजें रहती है, लेकिन अब उसे बिना एक्स के माइन ही नहीं कर सकते। पर अब जैसे अपने पास एक्स था तो हमने अपने पहले क्रेट को माइन किया और उससे हमें 1 स्टैक वुड और 2 आर्मर ट्रिम्स मिल गए। एंड यार दूसरे क्रेट्स को माइन करके तो हमें आयरन एंड डायमंड तक मिल गया था। नेक्स्ट ना जो हमने आयरन माइन किए थे उसको स्मेल्ट करने के बाद हमने अपने लिए पिकैक्स एंड शील्ड बना ली। और अब यार शायद लग रहा है कि हम उस दानव को हरा सकते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद हमने थोड़े बैम्बू हार्वेस्ट किए, एक राफ्ट बनाया और चले गए ओशन की तरफ। लेकिन जैसे कि अपनी किस्मत बहुत अच्छी है तो हमें दोबारा से वो मॉन्स्टर मिल गया। एंड इस बार शील्ड होने की वजह से मैं थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसको मारने चला गया। और हाँ, मैं मरते मरते बचा। वो तो अच्छा हुआ कि भाई ने उसे मार दिया, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जो भी हो, अब जैसे कि ये मॉन्स्टर मर चुका था तो हम चले गए पायरेट शिप को लूटने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि हम पायरेट शिप को भी लूट नहीं सकते। मतलब शिप में ना बहुत सारे पिलेजर्स, इवोकर्स और वेंडिकेटर्स थे। और हाँ, हम वहाँ से भाग गए।
इतनी बहादुरी दिखाने की वजह से हमें तोहफा तो मिल नहीं था और इसीलिए थोड़ी दूर बाद हमें एक रूइन पोर्टल एंड एक शिपरेक मिल गया। शिपरेक को लूटने पे हमें आयरन, एमरल्ड और बुक मिल गए एंड जैसे कि हम बहुत बड़े वाले लालची है तो हम चले गए दूसरे शिपरेक को लूटने एंड वहाँ पे हमें चेरी सैपलिंग मिल गया। मतलब हमें पोटैटोज भी मिले थे, लेकिन यार सीरियसली चेरी सैपलिंग के सामने आलू का क्या काम है। जो भी हो, अब ना अपने पास एक सैपलिंग था और इसका मतलब ये है कि अब हमें वुड की कभी कभी नहीं होगी। तो हमने चेरी सैपलिंग को प्लेस कर दिया और उसको ग्रो करने की कोशिश में अपने सारे बोन मिल खत्म हो गए। यार ऐसे ही सामान कम है और ऊपर से बोन मिल भी खत्म हो गया। सैपलिंग को छोड़ के नेक्स्ट हम चले गए शुगर केन प्लांट करने एंड इसी बीच जो हमें पोटैटोस मिले थे ना, उसका भी एक फार्म बना लिया और अब हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी शायद से। तो देखो, अब जैसे अपने पास इन्फिनाइट वुड भी था तो हमें ना एक एरिया चाहिए था जहाँ पे हम रह सके एंड इसलिए हमने एक जगह को टेराफॉर्म किया और ये सीरियसली कितना अच्छा लग रहा है। ओके, तो डायमंड माइनिंग करके अपने आप को गियर अप करने की जगह हमने इस पूरे एरिया को डेकोरेट कर लिया। तो ये देखो, राइट साइड को अपना एक पोटैटो फार्म है, लेफ्ट साइड को एक काफी अच्छा केव है एंड सारी जगह पे यहाँ पे चेरी लीव्स है जो कि बहुत अच्छा बनाते हैं इस एरिया को। और ये ना कोई ऐसा वैसा केव नहीं है, इसको बाद में जाके हम ऑटोमेटिक बना देंगे और इससे मेरा क्या मतलब है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए तो हम अपने नए वाले केव चले गए जहाँ पे हमें बहुत सारे आयरन मिल गए। तो यार जब तक हम माइनिंग करते हैं ना, तब तक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमें ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए बस 130 के सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो प्लीज यार, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाओ और सब्सक्राइब कर दो, हमें इससे बहुत हेल्प होगी एंड उसके लिए थैंक यू यार। इनफ आयरन माइन करने के बाद हमने सारे आयरन को स्मेल्ट कर लिया एंड अपने लिए आयरन के आर्मर एंड टूल्स बना लिए और एक बार फिर से ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से हम चले गए माइन शाफ्ट में डायमंड माइनिंग करने। ओके, तो हम माइनिंग करके घर वापस आ चुके हैं एंड हमारे पास आयरन आर्मर एंड डायमंड्स भी हैं। और जैसे कि अब हम थोड़ा सा पावरफुल हो चुके थे तो हम चले गए और भी काफी सारे शिपरेक लूटने एंड इसी बीच ना हमें एक बहुत अजीब सा फिश मिला। अब मुझे नहीं पता ये फिश क्या है, लेकिन इसको देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो हम चले गए शिपरेक के पास जहाँ पे हमें मॉस एंड ओक के सैपलिंग मिल गए। लाइक लिटरली ये क्या हो रहा है यार, शिपरेक में सैपलिंग कब से मिलने लगे। इसके बाद ना हम जा रहे थे और शिपरेक्स लूटने एंड इसी बीच हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिल गया। इसके पास जाने पे एक बॉस बार भी आ गया था एंड उस पे लिखा हुआ था घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया। अब यार इसे देख के हमें काफी डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे घोस्ट लिखा हुआ है एंड अगर आपको नहीं पता ना तो मैं बता दूं कि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। लेकिन जो भी हो, अपनी हिम्मत जुटाने के बाद हम उस स्ट्रक्चर के अंदर चले गए और वहाँ पे जो हमने देखा ना वो हम कभी नहीं भूल सकते। लाइक वहाँ पे एक चीज थी जिसके बाल उड़ रहे थे और उसके आसपास एल्डर गार्डियंस एंड शार्क्स थे जो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे एंड शायद से हम वहाँ फिलहाल तो नहीं जाने वाले यार। ओके, तो यार हम घर वापस आ चुके हैं एंड उस ट्रिप से ना हमें एक ओक सैपलिंग एंड मॉसेस मिल गए और इसी बीच ना अपना चेरी सैपलिंग भी ग्रो हो चुका था, जिसका मतलब ये है कि अब हमारे पास 2 टाइप के वुड है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे पास ना एक चीज नहीं है और वो है खाना। तो अपने खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटा सा फार्म एरिया बनाया और वहाँ पे शीप्स एंड काउस को पकड़ लिया। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमने दोबारा से यहाँ बिल्डिंग शुरू कर दी और अब देखो यार ये कितना प्यारा एरिया लग रहा है। यहाँ पे ना हमने एक कोस्ट डट का पाथ बनाया है जिसके दोनों साइड एनिमल्स एंड वीट फार्म है और एनिमल्स में अपने पास काउ, शीप्स और चिकन्स हैं। मतलब हमने पिग्स को पकड़ने का सोचा तो था, लेकिन इस आइलैंड के ऊपर जितने भी पिग्स थे ना उनको हमने मार दिया। वैसे बाद में हम यहाँ एक शुगर केन फार्म भी बनाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो हमने कुछ रेल्स बना लिए। तो देखो, हमें एक डायमंड आर्मर चाहिए एंड इसीलिए हमें एक केव रेलवे सिस्टम बनाना है जहाँ पे अपने सारे केव्स कनेक्टेड रहेंगे। इससे क्या होगा ना कि हम इजीली माइंस में जा सकते हैं एंड अपना बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। और हाँ, अगर हमारी इन्वेंट्री फुल हो जाती है तो अपने चेस्ट माइन कार्ड से हम सामान को ऊपर भी ला सकते हैं। तो हमने ना इस रेलवे सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया और ये काफी इजी था एंड हमने इसे एक बार टेस्ट भी किया और इसने बिना कोई अपने सारे सामान को ऊपर ट्रांसफर कर दिया। एंड हमने क्या किया पता है, इस माइनकार्ट चेस्ट के नीचे ना एक हॉपर लगा दिया और वो हॉपर अपने सारे सामान को दूसरे चेस्ट में ट्रांसफर कर रहा था। एक बार बस हमें रेडस्टोन मिलने दो, फिर सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे एंड देखना ये कितना अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी माइनिंग करनी थी, तो सबसे पहले हमने ऑब्सीडियन माइन किए क्योंकि हमें नेदर जाना था। और उसके बाद हम ऐसे ही घूम रहे थे तो रास्ते में हमें काफी सारे डायमंड मिल गए। लेकिन इतनी माइनिंग करने के बाद अपनी इन्वेंट्री ना फुल हो चुकी थी, पर अब जैसे अपने पास एक ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टर था तो हमने उसका यूज किया और ये सच में हेल्पफुल था।
घर आने के बाद हमने थोड़ा वीट हार्वेस्ट किया एंड अपने एनिमल्स को फीड करवा दिया। और ना बुक शेल्फ के लिए हमें शुगर केन चाहिए थे, तो हमने एक छोटा सा शुगर केन फार्म बना लिया एंड इसे बनाने के बाद ना अब ये एरिया और भी अच्छा लग रहा है। मतलब देखो, यहाँ पे अपने पास एक एनिमल फार्म एंड वीट फार्म तो था ही, लेकिन अब ना अपने पास एक शुगर केन फार्म भी है और बाद में जाके एक घर भी आएगा। ये एरिया बहुत औसम लगने वाला है यार, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिलहाल तो भाई को घर से कोई मतलब नहीं था, फिलहाल ना उसे बोटिंग करने का मन था। तो हमने ना क्राफ्टिंग टेबल को अच्छे से चेक किया और हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत टाइप के बोट है। लेकिन उससे पहले हमें एक पोर्ट बनाना था, क्योंकि यार अगर अपने पास बोट है तो पोर्ट भी होना चाहिए। देख रहे हो कैसे मैं शायरी कर रहा हूँ। जो भी हो, चलो इस पोर्ट को बनाते हैं। ओके, तो अपना पोर्ट बनके रेडी हो चुका है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। लाइक ये देखो, ये अपना रास्ता है जो कि अपने पोर्ट तक जाता है और यही कितना प्यारा लग रहा है। हमने यहाँ पे फ्लावर्स एंड रॉक्स के साथ डेकोरेट किया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप आगे जाओगे ना तो आपको 2 पोर्ट दिखेंगे। अब यहाँ पे 2 पोर्ट क्यों है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन एक बार इस पोर्ट को पहले देख लो। यहाँ पे हमने काफी सारे बैरल्स लगाए हैं जैसे एक्चुअल पोर्ट में होता है, और हमने ना वही कलर पैलेट एंड ब्लॉक्स का यूज किया है जिसकी वजह से ये पूरा रियल फील हो रहा है। यार हमें ना ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से हम डायरेक्टली सनराइज एंड सनसेट देख सकते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो इसके बाद ना हमारे पास सारे मटेरियल्स थे एक बिगर बोट बनाने के लिए, और उन मटेरियल्स में सबसे डिफिकल्ट था लीड। लेकिन भाई को एक फिश को मार के स्लाइम बॉल मिल गए जिससे हमने लीड बना ली, और ये देखो ये है अपना बड़ा बोट। मतलब सच बताओ ना तो हमें इसे यूज करने को नहीं आ रहा था, तो हमने थोड़े ट्यूटोरियल्स देखे और फिर पता चला कि ये तो एक्चुअली में बहुत ऑसम है। लाइक इसमें आपको बैठना है और उसके बाद सेल्स को ओपन करना है। हाँ, मतलब वो व्हाइट ऊपर में देख रहे हो ना वो झंडे, उन्हें सेल्स कहते हैं, और ये नॉर्मल बोट से बहुत अलग है। सबसे पहले तो ये दिखता बहुत अच्छा है, नेक्स्ट ये ना काफी फास्ट चलता है, और फाइनली आप इस पे जूम कर सकते हो एंड कैनन शूट कर सकते हो। नहीं, आपने गलत नहीं सुना, इसमें आप लिटरली कैनन शूट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि इस कैनन को बनाने के लिए हमें 21 ब्लॉक्स ऑफ आयरन लगे, लेकिन ये वर्थ इट है। लाइक सबसे पहले हमारे बोट के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ गया, लेकिन उसको हमने कैनन से डिफीट कर दिया, और फिर हम पायरेट शिप की तरफ चले गए और उसके ऊपर भी हमने कैनन्स मारना शुरू कर दिया, और ये भी बहुत औसम था। ऐसा लग रहा था ना कि हम एक मूवी के अंदर हैं। उसके बाद हम इस शिप के अंदर चले गए जहाँ पे हमने पिलेजेस एंड विंडिकेटर्स को मारा, और शिप में अंदर जाने के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे विलेजेस कैप्चर्ड है। लाइक लिटरली ये पायरेट्स ऑसम है यार। और अब जैसे कि ये शिप अपना होने वाला है तो ये विलेजेस भी हमारे होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने इस पूरे शिप को लूट के देखा, और यहाँ पे एक बहुत औसम चीज थी, और वो था स्प्रूस का सैपलिंग। मतलब भाई इन पायरेट्स के पास स्प्रूस कहाँ से आया। इसके बाद हमने इवोकर को डिफीट कर दिया, और शायद से ये इनका कैप्टन था। लाइक हमें नहीं पता यार, लेकिन हमें एक टोटम मिल गया जो कि बहुत अच्छा हुआ। अब ना मैं इस पूरे एरिया को ऐसे ही लूट रहा था क्योंकि मेरी आदत है, लेकिन उसी बीच भाई मुझे जल्दी बुलाता है और उसके बाद ना इस बुक को पढ़ने को कहता है। तो मैं इस बुक को पढ़ता हूँ और इससे हमें ये समझ में आता है कि इनका कैप्टन दूसरा कोई है, और उसका नाम है कैप्टन कॉर्नेलिया, वही घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया जो कि हमें उस स्ट्रक्चर में मिला था, या तो मैं कहूँ थी। मतलब वो ना डाइविंग करने को गई थी और कभी वापस आई ही नहीं, एंड इनको नहीं पता वो कहाँ पे है, लेकिन हमें पता है। ऑब्वियसली वो भूत बन चुकी है और हमें मारने के लिए वेट कर रही है। यार अब तो मुझे और भी डर लग रहा है, लेकिन जैसे कि हमने इस शिप को कैप्चर कर लिया तो अपना झंडा लगाना तो बनता ही है। तो हमारे राज में ना कोई भी विलेजर कैप्चर नहीं रहेगा, एंड इसीलिए हमने इसको फ्री कर दिया और चले गए इसको लेके हमारे आइलैंड में। और भाई ने भी एक विलेजर लाया एंड एक विलेजर हमने इस शिप के ऊपर रख दिया। मतलब इस शिप का भी ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए ना। इन विलेजर्स को हमारे आइलैंड लाने के बाद हम सोच रहे थे कि इनके लिए कहाँ मकान बनाएं, लेकिन फिलहाल हम डिसाइड नहीं कर पाए तो इनको हमने कैप्चर कर लिया। हाँ, मुझे पता है कि ये बेचारे अभी जेल से घूम के आए हैं, लेकिन ये बेस्ट है जो इनके लिए हम कर सकते हैं अभी। लेकिन फिलहाल तो जो हमें स्प्रूस सैपलिंग मिले थे उसको हमने ग्रो कर लिया और काफी सारे स्प्रूस वुड कलेक्ट कर लिए। इसके बाद अपने बुक शेल्फ के लिए हमने बहुत सारे लेदर कलेक्ट कर लिए, और लेदर कैसे कलेक्ट किए वो मैं आपको नहीं बताने वाला। फिर इसके बाद हमने थोड़े शुगर केन हार्वेस्ट कर लिए एंड एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बहुत सारे बुक शेल्फ्स बना लिए। और जब हम इतना कुछ कर ही रहे थे तो हमने एक एन्चेंटमेंट रूम भी बना लिया।
और हमने इंचेंटमेंट टेबल को सेटअप भी कर दिया और एरिया को डेकोरेट भी कर दिया। और ये देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आप अंदर जाओगे ना तो एक मैक्स्ड आउट इंचेंटमेंट टेबल है, लेकिन अपने पास एक चीज नहीं है और वो है अपने आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट करने के लिए लेवल्स। पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। तो हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया और अब हम जा रहे फाइनली नेदर बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन करने। तो हम ना प्रे कर रहे थे कि हमें एक अच्छा स्पॉन मिल जाए एंड लकीली यार हमें एक नेदर वेस्ट में स्पॉन मिला जो कि काफी अच्छा है। नहीं तो ऐसे में हमें बस बैसल्ट ही मिलते रहता है। लेकिन जो भी हो, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हमने बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन कर लिए। और क्या पता यार अपनी किस्मत को क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे ना ऑलरेडी बहुत सारे क्वार्ट्ज थे। तो जल्दी से 30 लेवल करने के बाद हम अपने घर वापस आ गए एंड हमने अपने पिकैक्स को इंचेंट कर लिया। और फिर ना हमें फॉर्च्यून मिल गया था और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपने लिए फुल डायमंड आर्मर, टूल्स एंड एक्स्ट्रा डायमंड्स भी चाहिए। और जैसे कि हमारे पास फॉर्च्यून था तो हम चले गए डायरेक्टली माइन करने के लिए, जहाँ पे हमें काफी सारे डायमंड मिल गए। ओके, तो यार हम घर वापस आ चुके हैं एंड हमारे पास फुल डायमंड आर्मर, टूल्स एंड एक्स्ट्रा डायमंड भी है। एंड हमने तो अपने डायमंड आर्मर को थोड़ा इंचेंट भी कर लिया, तो शायद हम थोड़े पावरफुल है अब। मुझे नहीं पता यार, यहाँ पे लिटरल शार्क घूमते हैं, उनके सामने डायमंड आर्मर से क्या ही होगा। यार अपना डायमंड आर्मर बन गया और अब हमें नेदराइट आर्मर चाहिए, लेकिन बेचारे विलेजर्स के पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमने उनके लिए बेड लगा दिया। हाँ मतलब आपको क्या लगा था हम इनके लिए घर बनाएंगे? नहीं यार, बेड काफी है। ओके यार ओके, मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद हम चले गए नेदर में नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, और वो इसीलिए ना क्योंकि हमें इन विलेजर्स को क्योर करना था, जैसे कि हम इनसे अच्छे ट्रेड्स ले पाए। काफी देर तक ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर चले गए एंड इस बार ना हम बहुत लकी थे। सबसे पहले ये नेदर फोर्ट्रेस काफी सामने था और इस नेदर फोर्ट्रेस में ना के बराबर विदर स्केलेटन थे। तो विदर स्केलेटन ना होने की वजह से हम ऐसे ही घूम रहे थे और हमें नेदर वॉर्ड्स मिल गए। तो उनको हमने कलेक्ट कर लिया और उसके बाद सीधे हम चले गए ब्लेज स्पॉनर के पास। यहाँ पे हमने बो की हेल्प से काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। और आपको एक सच बात बताऊं, हमारे पास ना पावर फोर, मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग का बो था और ये हमें मिला था फिशिंग करके। मतलब समझ रहे हो ना, जल्दी से फिशिंग करना शुरू करो। इस वीडियो को देखने के बाद फिशिंग करने जाना, ठीक है? वैसे जा तो हम भी रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक बैस्टियन मिल गया और जैसे कि हमें एक नेदराइट स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए, तो हम चले गए उस बैस्टियन को लूटने के लिए। वैसे बैस्टियन में ब्रूट्स रहते हैं और वो हमें कभी भी मार सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने लालच की वजह से हम चले गए उस बैस्टियन को लूटने के लिए और हमें कुछ भी नहीं मिला। हाँ मतलब हमें एक भी स्मिथिंग टेम्पलेट नहीं मिला, लेकिन हम ऐसे तो हार नहीं मानने वाले थे एंड इसलिए थोड़ा गोल्ड कलेक्ट करके हम चले गए दूसरे बैस्टियन को ढूंढने के लिए। और यार इस बार ना अपनी किस्मत और भी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि हमें पहली चेस्ट से स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया। वो अलग बात है कि हम डायरेक्टली ट्रेजर रूम में चले गए, लेकिन हमें स्मिथिंग टेम्पलेट तो मिल गया ना। ओके, तो हम घर वापस आ चुके हैं एंड हमारे पास बहुत कुछ है। मतलब अपने पास स्मिथिंग टेम्पलेट तो है ही, लेकिन उसी के साथ ही साथ अपने पास नेदराइट इनगट एंड ब्लेज रॉड्स भी है। इसके बाद हम चले गए अपने विलेजेस को चेक करने के लिए एंड अब यहाँ पे 4 विलेजेस है। शायद यार इनके लिए अब एक घर बनाना चाहिए हमें। नहीं यार, हम मजाक कर रहे थे। इनके लिए ना हमने ऑलरेडी एक घर सोच के रखा है और वो ऑसम होने वाला है। तो देखो, अपना प्लान क्या है ना कि ये जो छोटा बोट है, ऐसे ही हम एक बहुत बड़ा बोट बनाएंगे एंड वो बोट नहीं, लिटरली एक पायरेट शिप होगा और उसके अंदर हमारे विलेजेस एज क्रू काम करेंगे एंड वही उनका घर होगा। देख रहे हो अपने पास कितना ज्यादा दिमाग है। तो अपनी तारीफ करने के बाद हमें ये पता चला कि इस बोट को बनाने के लिए हमारे पास तो मटेरियल्स ही नहीं है। तो मैंने और भाई ने ना बहुत सारे स्प्रूस, कैल्साइट और डायोराइट कलेक्ट कर लिए। और मैं पहले बता दूं, ये ना कोई मामूली शिप नहीं है। एक्चुअली में ये एक बहुत पॉपुलर शिप है एंड इसका नाम क्या है वो तो आपको इसको देख के गेस करना पड़ेगा। जो भी हो, ये है सारे सामान जो कि हमें इस शिप में लगने वाले हैं। तो चलो इस शिप को बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो यार अपना शिप बन के रेडी हो चुका है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। मतलब हमने ना अपनी लाइफ में पहली बार शिप बनाया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। ये ना बिल्कुल वैसा लग रहा है जिस शिप को देख के हमने इसे बनाया था और अभी तक शायद से आपने गेस कर ही लिया होगा। और अगर गेस नहीं कर पाए तो एक बार कमेंट देख लो, वहाँ आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले चलो इस शिप के अंदर चलते हैं। तो देखो, इस शिप में एरिया तो बहुत है, लेकिन पूरा एरिया खाली है और वो इसीलिए ना क्योंकि बाद में यहाँ पे विलेजर्स आएंगे एंड उनके वर्किंग स्टेशंस रहेंगे यहाँ। लेकिन उससे पहले ना हमें विलेजर्स को लाइब्रेरियन बनाना पड़ेगा और उसमें बहुत टाइम लग सकता है।
लेकिन वो सब जाने दो। आप ये देखो यार, यहाँ से पूरा एरिया कितना अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से हम अपने पहले पायरेट शिप और पूरे बेस को देख सकते हैं। है ना ये कितना इंटरेस्टिंग स्पॉट। मुझे तो लग रहा है मैं बार बार यहाँ पे आके पूरे बेस को देखूंगा। पर शिप के ऊपर ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, शिप के नीचे भी ना एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम विलेजर्स को बाद में रखने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। यार ये शिप ना एज अ हाउस बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम चले गए विलेजर्स के पास, क्योंकि अब हमें ना इन विलेजर्स को ट्रांसफर करना था। और इसी चीज के लिए हम रात का वेट कर रहे थे, क्योंकि विलेजर्स को रात को कंट्रोल करना काफी इजी हो जाता है। लेकिन जो भी हो, वो हमारे क्रू के मेंबर है एंड इसलिए उनके लिए हमने एक बहुत अच्छा घर बना दिया और उसको डेकोरेट भी कर दिया। और वो तो कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पे एक बेस का मैप भी लगा दिया जैसे कि ये विलेजर्स बोर ना हो। उसके बाद हमने एक एक करके विलेजर्स को मेंडिंग, प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग का बना दिया। लेकिन हम एक बात भूल गए थे, ये विलेजर्स हमारे क्रू के हैं, तो ये हमारे जैसे ही लालची थे। मतलब यार ये सारी चीजें ना बहुत महंगा बेच रहे हैं। इतना महंगा बेचना चाहिए, वो भी अपने कैप्टन को। लेकिन इसकी सजा इनको मिलनी थी और इसीलिए हमने इनको ज़ॉम्बी से कटवाया और उसके बाद इनको क्योर कर दिया। देख रहे हो ना विलेजर्स का हम क्या करते हैं। वैसे ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन क्या पता क्यों ये काम कर गया। लाइक ये विलेजर्स काफी कम में हमें सामान दे रहे थे। जो भी हो, सारे बुक्स ट्रेड करने के बाद ना हम उन्हें कंबाइन कर रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में हमारा लेवल खत्म हो गया तो हमें नेदर जाना पड़ा। नेदर जाने के बाद हमने बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन किए एंड अपने पूरे आर्मर में प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग लगा ली। और यार अब तैयार हो जाओ कैप्टन शुभो और कैप्टन रॉनी को देखने के लिए, क्योंकि यार अब अपने पास एक ऐसा आर्मर है ना जिससे हम लोग इजीली उस भूत वाले कैप्टन को भी डिफीट कर सकते हैं। नहीं यार, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अपने पास प्रोटेक्शन का आर्मर है, अब वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए हम जा रहे हैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने, क्योंकि वहाँ से हमें एलाइट्रा एंड बहुत सारे लेवल्स मिल जाएंगे जिससे हम अपने आर्मर को और अपग्रेड कर सकते हैं। और नहीं, हम डरे नहीं है, वो तो हम थोड़ा केयरफुल रहना चाहते हैं, जैसे कि हम उसको इजीली डिफीट कर दे। हाँ बस यही बात है। जो भी हो, नेक्स्ट डे हम चले गए अपने शिप के पास, जहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ऑटर्स बैठे थे अपने शिप में। लेकिन बस 2 जाने से अच्छा है कि पूरी शिप भर के सेना लेके जाएं। तो हम उन ऑटर्स को भी लेके गए, पर मैं पहले ही बता दूं, बीच रास्ते में आधे ऑटर्स मर गए और जो आधे ऑटर्स बचे थे ना, वो इसे देख के मर गए। लाइक सीरियसली यार, यहाँ पे एक जाइंट ऑक्टोपस और एक लेविएथन था एंड ये जाइंट ऑक्टोपस एक्चुअली में बहुत पावरफुल था। लाइक अपने पास प्रोटेक्शन का आर्मर है, लेकिन फिर भी ये इतना डैमेज दे रहा है ना कि क्या बताऊं। और मैं ना गलती से पानी में चला गया इसे मारने के लिए, लेकिन ये जब हमें ही मार रहे थे तो मैं जा रहा था बोट की तरफ और भाई मुझे छोड़ के ही भाग रहा था और उसी चक्कर में इसने मुझे पकड़ लिया और पानी के नीचे लेके चला गया। यार मैं मरते मरते बचा वहाँ पे, पता नहीं क्यों। लेकिन ये जब मुझे पानी के नीचे लेके गया ना, उसके बाद ये मुझे मान नहीं रहा था। तो इसी मौके का फायदा उठा के मैं बोट के ऊपर बैठ गया और हम दोनों वहाँ से भाग गए। लेकिन ये ना भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो हमें सामने में एक आइलैंड दिख रहा था, वहाँ पे हमने अपने शिप को रोका और उसके साथ फाइट करने लगे। इस बार हमने इसे इजीली डिफीट कर दिया और हमें एक टेंटिकल मिला जिससे शायद रीच इंक्रीज होती है। लेकिन मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज ये है ना कि इस आइलैंड पे एक स्ट्रक्चर था और काफी सारे डेंजरस पिरानास भी। इनको तो हमने मार दिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो थे ना, उनको मारना थोड़ा डिफिकल्ट था। एक बार तो क्या हुआ पता है, मैं एक्चुअली में मरते मरते बचा। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स में ना बहुत सारे बैरल थे। सारे बैरल्स को लूटने के बाद हमें ये पता चला कि हम पोपट बन चुके हैं। मतलब उसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा खाना रखा हुआ था और कुछ एमरल्ड्स। सीरियसली एमरल्ड्स किसको चाहिए इतने घटिया लूट के लिए? जितना हमने मेहनत किया है ना, उसमें तो हम एंडर ड्रैगन को ही डिफीट कर लेते। तो एंडर चेस्ट में जो भी हमें बचा कुछ सामान मिला, उसको रखने के बाद हम चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने। एंड दोबारा से हमें एक आइस का आइलैंड मिला जहाँ पे फिर से ये स्ट्रक्चर्स थे। लेकिन हम उतने भी गधे नहीं है कि दोबारा इनको हम लूटने जाएं। तो हम डायरेक्टली चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जहाँ थोड़ी देर डिग करने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी गया। सबसे पहले हम चले गए लाइब्रेरी लूटने, क्योंकि हमारे प्यारे विलेजर्स ने थोड़ा बुक्स लाने को कहा था। काफी सारे बुक्स लेने के बाद हम चले गए पोर्टल रूम, जहाँ पे हमने स्पॉनर को तोड़ा एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। और अब बस टाइम था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का, और ये एक्चुअली में काफी इजी था। यार इसे तो हम स्टिक से डिफीट कर देंगे, वो तो हम आते प्रोटेक्शन का आर्मर लेके, जैसे कि इसको ना बेइज्जती फील हो। समझ रहे हम कितने ज्यादा अच्छे बंदे हैं। जो भी हो, इसे मारने के बाद ना लूट बहुत अच्छी मिलती है। मेरा मतलब है हमें बहुत सारे लेवल मिल गए जिसको हमने कलेक्ट कर लिया, और इस बार हमने एग को नहीं लिया। सच बताऊं तो एग लेने की कोशिश तो की थी हमने, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया क्या पता। जो भी हो, इसके बाद हम एंड गेटवे के पास चले गए, क्योंकि अब हमें लाइटर चाहिए था। लेकिन ना मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, इस बार क्या पता क्यों, लेकिन हमें एन सिटी ना मिल ही नहीं रहा था।
काफी देर तक हमें ढूंढना पड़ा, उसके बाद जाके हमें एक एंड सिटी मिला और वो इतना ज्यादा ही खाली था कि हमने उसको दिखाया तक नहीं। पर लकीली जो हमें नेक्स्ट एंड सिटी मिला वो काफी बड़ा था। डायरेक्टली हम शिप रूम में चले गए जहाँ पे हमने इलाइट्रा कलेक्ट कर लिया। और मैं आपको और एक खास बात बताऊं, इतनी ढूंढने के बाद ना हमें एक एंड सिटी नहीं मिला, लेकिन अब जब मिला ना तो दोनों एक साथ मिल गए और दोनों में ही शिप थे। पता नहीं यार माइनक्राफ्ट में क्या होते रहता है। जो भी हो, हमें तो इलाइट्रा से मतलब है। तो हमने दोनों इलाइट्रा को कलेक्ट किया, सारे चेस्ट को भी लूट लिया और उसके बाद हम पोर्टल की तरफ चले गए। ओके, तो हम एंड से वापस आ चुके हैं एंड हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास लेवल्स थे जिससे हमने अपने पूरे टूल्स को इंचैंट कर लिया। और ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि हमें पता चला ना कि ये जो घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया है वो एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हाँ, हम एक बार उससे लड़ चुके हैं, लेकिन उससे नहीं, हमने उसके गार्ड से लड़ा और उससे हार के वापस आ गए। मुझे नहीं लगता फिलहाल हम उससे जीत पाएंगे और इसीलिए उससे लड़ने तो हम बाद में जाएंगे। फिलहाल यार हमें एक घर चाहिए। तो हमने ना घर के लिए सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए, उसका डिजाइन सोच लिया एंड उसकी जगह भी सोच ली। बस एक काम बाकी है, तो चलो इस घर को बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो अपना छोटा सा कोजी घर बन के रेडी हो चुका है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अगर हम अपनी बात करें ना तो हमें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में ये छोटा है ना, ये इसकी एक प्लस पॉइंट है। मतलब अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा घर रहता तो वो बहुत अजीब लगता, और वो इसीलिए क्योंकि आसपास ना सारी चीजें छोटी छोटी है और इसीलिए ये छोटा सा घर ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या मतलब कि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है? नहीं यार, बहुत मेहनत है इसमें। अगर हम आपको इंटीरियर दिखाए ना तो इंटीरियर भी बहुत प्यारा है। नीचे यहाँ पे काफी सारे चेस्ट है एंड अगर हम ऊपर आते हैं तो ऊपर अपना बेडरूम है। बेडरूम में काफी सारे विंडोज है जहाँ से अपना बेस अच्छे से दिखता है, और अपना बेस भी क्या ही लग रहा है यार। तो देखो, हमारे पास बेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब टाइम आ चुका है घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया को डिफीट करने का, और उसके लिए ना हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है। मतलब हमारे पास प्रोटेक्शन 4 का आर्मर है और क्या ही चाहिए। तो जल्दी से बोट को तैयार करने के बाद हम उस ओशन मॉन्यूमेंट में चले जाते हैं। हाँ, वो एक ओशन मॉन्यूमेंट है, नहीं तो वहाँ पे एल्डर गार्डियंस और गार्डियंस क्यों ही स्पॉन होंगे। जो भी हो, इसके बाद ना हम डायरेक्टली ओशन मॉन्यूमेंट में चले गए इससे फाइट करने के लिए। और सबसे पहले ना हमें एक अजीब सा चेस्ट मिला, उसे हमने ओपन करने की कोशिश तो की लेकिन वो लॉक था। फिर हमने नोटिस किया कि ये गार्डियंस हमें बहुत मार रहे थे, तो एक एक करके हमने उनको मारना शुरू कर दिया, लेकिन यार उन्होंने तो उल्टा हमें ही बचा दिया। और एक्चुअली में हमने उनके बॉस के साथ फाइट करना शुरू ही नहीं किया था और अपनी हाफ हेल्थ हो गई। बहुत इज्जत के साथ वहाँ से भागने के बाद हमें ये तो पता चल गया था कि फिलहाल हम उससे लड़ नहीं सकते। वैसे ना इस फाइट से हमें एक बात तो पता चल गई थी, हमें उसे हराने के लिए मिनिमम नेदराइट तो चाहिए होगा। मतलब गारंटी नहीं है कि नेदराइट आने के बाद हम उसको हरा देंगे, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो नेदराइट माइनिंग करने से पहले ना हमने बहुत कुछ किया। पहले तो हमने काफी सारे गोल्डन कैरेट्स एंड गोल्डन एप्पल्स बनाए। फिर हमने वाटर ब्रीदिंग का एंड स्ट्रेंथ का पोशन बनाया, और जैसे कि हम सुपर केयरफुल रहे तो हमने वीकनेस का भी पोशन बना दिया कि हम उसके ऊपर थ्रो कर पाए। देख रहे हो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है यार। उससे लड़ने के लिए ना मुझे लग रहा है ये सब भी कम पड़ जाएगा, लेकिन जो भी हो ये बेस्ट था जो कि हम कर सकते थे। लेकिन उसे डिफीट करने के लिए ये भी काफी नहीं था, तो हम चले गए नेदराइट की माइनिंग करने। वैसे हम जा तो रहे थे, लेकिन हमें नेदर में एक शीप मिल गया। अब मुझे नहीं पता ये शीप यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन जैसे कि ये हमारे परमिशन के बिना यहाँ पे आया था तो हमने इसे मार दिया। इतना अच्छा काम करने के बाद शायद अब हमें नेदराइट मिल ही जाएगा। यार हम कितने बुरे बंदे हैं। जो भी हो, इसके बाद हमने नेदराइट माइन करना शुरू कर दिया और एक्चुअली में हमें काफी सारे नेदराइट मिल गए। घर आने के बाद हमने सारे नेदराइट को स्मेल्ट कर दिया एंड उसको इनगट में कन्वर्ट करके अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेदराइट का कर लिया। और हमने आर्मर में ट्रिम्स भी लगा लिए एंड अब हम कितने पावरफुल लग रहे यार। उस घोस्ट को हम हरा पाए या ना पाए, लेकिन वो हमें देख के डर जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली में हम ही उसको देख के डर जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार हमने पूरा प्रिपरेशन कर लिया था। बहुत सारे पोशंस थे एंड अपने पास नेदराइट का आर्मर था, तो हम सारी चीजों को लेके बोट पे बैठ गए एंड चले गए एक बार फिर से उस ओशन मॉन्यूमेंट की तरफ जहाँ पे वो घोस्ट मरने वाला था। और वेदर भी ना बिल्कुल परफेक्ट था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम एक्चुअली में लड़ने जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम तैयार हुए। हमने स्ट्रेंथ का और वाटर ब्रीदिंग का पोशन पिया। फिर हम चले गए और एक एक करके गार्डियन को मारना शुरू कर दिया। लेकिन यार कभी कभी ना ये घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया हमें खींच रही थी एंड लिटरली इसकी वजह से हम 2-3 बार मरते मरते बचे।
एक बार आप ही देखो, मैं यहाँ पे गार्डियन के साथ फाइट कर रहा था और ये मुझे अपने अंदर खींच लेती है। काफी मेहनत से हमने इसको मारा और बाकी गार्डियंस को हटाया और उसके बाद ना ये फ्री हो गई थी और अब एक्चुअल फाइट स्टार्ट होता है। देखो, ये ना हमारे पास आके हमें मार रही थी और हम क्या कर रहे थे, वहाँ से भाग रहे थे और मैं तो भाई डर से ही भाग रहा था क्योंकि इसे देख के मुझे इतना डर ही लग रहा है कि क्या बताऊं। फिर हम इसे मारने तो गए, लेकिन इसने एक चाकरा टाइप का कुछ तो मूव यूज किया और वो मूव ना एक्चुअली में बहुत पावरफुल था। मुझे पॉइजन लग गया, मेरे बस 2 हार्ट बचे और मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से भागा। कुछ देर फाइट करने के बाद हमें थोड़ी चीजें तो समझ में आ रही थी। पहले तो इसके 3 हेल्थ बार है। फर्स्ट टाइम पे इसका एचपी थोड़ा ज्यादा रहता है, सेकंड टाइम पे थोड़ा कम एंड थर्ड टाइम पे लोएस्ट। लेकिन यार थर्ड टाइम पे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है। और थर्ड टाइम के जो इसके चाकरा थे ना, वो वायलेट कलर के थे और काफी डेंजरस थे। इस बार वो बस पॉइजन नहीं दे रहे, उसी के साथ ही साथ 3 हार्ट का डैमेज भी दे रहे थे। लेकिन फिर फाइनली मैंने और भाई ने मिलकर इसे डिफीट कर ही दिया। भाई साहब, ये डिफीट हो चुका है। तो इसने ना बहुत कुछ ड्रॉप किया था। सबसे इम्पोर्टेंट, इसने एक फ्रॉस्ट की ड्रॉप की थी जिससे हमने उस चेस्ट को ओपन किया और उस चेस्ट में हमें लगा नहीं था, लेकिन 2 सेट ऑफ आर्मर्स थे और ये दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और हाँ, हम उन वेपन्स को कैसे भूल सकते हैं यार। यहाँ पे 2 स्पीयर्स थे, अब हमें नहीं पता इन स्पीयर्स को कैसे यूज करते या तो ये कितने पावरफुल है, लेकिन दिखने में बहुत सॉलिड थे। फाइनली घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया को डिफीट करने के बाद एंड उसके सारे लूट्स को लेने के बाद हम घर वापस आ गए। ओके, तो हम घर वापस आ चुके हैं और ये है उसके सारे लूट्स जो कि हमें मिले थे। यार एक्चुअली में ना हमने इसको थोड़ा ट्राई किया और हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। मतलब इसमें कुछ तो एबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है जो कि घटिया है, बिल्कुल उसके जैसे। और इसे अगर मैं पहन के दिखाऊं तो देखो कितना घटिया लगता है ये। मैं परी जैसा दिख रहा हूँ। और भाई का फिर भी ठीक है, लेकिन तब भी ये घटिया है। और ये स्पीयर्स, यार ये स्पीयर्स ना वुडन स्वॉर्ड से भी ज्यादा घटिया है, इनसे डैमेज होता ही नहीं है। अब चलो, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। मेन बात ये है कि इनके आर्मर और टूल्स दोनों ही घटिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसके बॉस को तो डिफीट कर दिया ना, यही हमारे लिए बड़ी बात है। फिर भी हमने इसके आर्मर को वहां लगा दिया क्योंकि यार अब डिफीट किया है तो थोड़ा डेकोरेशन के लिए रख ही लेते हैं। ओके, तो यार अपने 100 डेज कहाँ निकल गए हमें तो पता ही नहीं चला, लेकिन खेल के बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको वीडियो देखने मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। सब वीडियोस में आप देख सकते हो भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तब तक के लिए बाय बाय। हम दोबारा जा रहे हैं घोस्ट ऑफ कैप्टन कॉर्नेलिया को मारने।